मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम इस संदेश को सुन रहे हो तो इसका सीधा अर्थ यह है कि माँ आदि शक्ति, माँ काली का आशीर्वाद तुम पर प्रचंड रूप से बरस रहा है। माँ की दिव्य ऊर्जा तुम्हें अपने आशीष से भर रही है। यह शक्ति एक महिला ऊर्जा के रूप में तुम्हारे साथ है और मैं देख पा रही हूँ कि यह तुम्हारे जीवन में एक महत्वपूर्ण संकेत लेकर आई है। तुम हाल ही में किसी स्थान पर गए थे और वहाँ एक ऐसी घटना घटी जिसने तुम्हारे जीवन की दिशा को प्रभावित किया। मैं देख पा रही हूँ कि तुम्हारा पैर किसी अदृश्य शक्ति पर पड़ा था और तभी से यह शक्ति तुम्हारे साथ जुड़ गई है। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह कोई नकारात्मक शक्ति नहीं, बल्कि स्वयं माँ की शक्ति है जो तुम्हें अपनी सही ऊर्जा को पहचानने का संकेत दे रही है। यह शक्ति तुम्हें यह समझाने आई है कि जब हम किसी जरूरतमंद की सहायता करते हैं तो वह केवल हमारी इंसानियत का हिस्सा नहीं होता, बल्कि स्वयं ईश्वर की कृपा का स्वरूप होता है। अब तक जिन संघर्षों का तुमने सामना किया है वे शीघ्र ही समाप्त होने वाले हैं। माँ की इस दिव्य ऊर्जा के प्रभाव से तुम्हारे जीवन में घटनाएं घटेंगी जो तुम्हें आश्चर्यचकित कर सकती हैं, लेकिन इन्हीं से तुम्हारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आएगा। तुम्हारी मेहनत और सच्चे इरादे अब तुम्हारे पक्ष में काम करेंगे। जिन चीजों को तुमने असंभव समझा था वे अब सहज रूप से संभव होने लगेंगी। माँ की शक्ति तुम्हें किसी पवित्र स्थान पर जाने का संकेत दे रही है। यह स्थान कोई मंदिर हो सकता है या कोई ऐसा स्थान जहां तुम्हारा मन शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव करे। यह पवित्र स्थान तुम्हारे जीवन में एक महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आएगा। वहां जाने के बाद तुम्हें दिव्य संदेश मिलेंगे जो तुम्हारी दिशा को स्पष्ट करेंगे। वहां से लौटने के बाद तुम महसूस करोगे कि तुम्हारे जीवन में बहुत कुछ बदल चुका है और तुम एक नए मार्ग पर आगे बढ़ रहे हो। मैं देख पा रही हूँ कि तुम्हारे परिवार से जुड़ी कई समस्याएं भी अब समाप्त होने वाली हैं। माँ की कृपा से तुम्हें समाधान मिलेंगे और जीवन में नई रोशनी का संचार होगा। माँ आदि शक्ति की यह कृपा तुम्हें सही राह दिखाएगी और तुम्हारे जीवन को सफल बनाएगी। अगर तुम चाहो तो मैं इसे और विस्तार से या किसी खास हिस्से पर ध्यान केंद्रित करके भी लिख सकती हूँ। यह समय तुम्हारे लिए आत्मनिरीक्षण का है। तुम्हें अपने भीतर झांककर यह समझना होगा कि जीवन में तुम्हारा उद्देश्य क्या है और माँ की यह शक्ति तुम्हें किस दिशा में ले जाना चाहती है। कई बार हमारे जीवन में ऐसे मोड़ आते हैं जब सब कुछ उलझा हुआ लगता है, लेकिन वही क्षण हमें सबसे गहरे संदेश भी देते हैं। यह शक्ति तुम्हें यह भी याद दिला रही है कि धैर्य और विश्वास सबसे बड़े हथियार हैं। तुम्हें अपने निर्णयों पर भरोसा रखना होगा और माँ की शक्ति पर विश्वास करना होगा। तुम्हारे जीवन में जो भी चुनौतियाँ आई हैं, वे तुम्हें मजबूत बनाने के लिए थी और अब समय है कि तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानो और आगे बढ़ो। मुझे यह भी दिखाई दे रहा है कि तुम्हारे जीवन में कुछ नए लोग प्रवेश करने वाले हैं जो तुम्हें सही दिशा दिखाएंगे और तुम्हारे सफर में सहयोगी बनेंगे। यह लोग तुम्हारे लिए किसी दूत की तरह होंगे जो तुम्हारी यात्रा को आसान बनाएंगे। माँ आदि शक्ति तुम्हें एक और संकेत दे रही है पुरानी चीजों और रिश्तों को छोड़ने का, जो अब तुम्हारे विकास में बाधा बन रहे हैं। हो सकता है यह आसान न हो, लेकिन जब तुम पुरानी चीजों को छोड़कर आगे बढ़ोगे तो तुम्हारे जीवन में नई ऊर्जा और सफलता का संचार होगा। अब तुम्हें अपने सपनों पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। माँ की शक्ति तुम्हें सपनों के माध्यम से संदेश भेज सकती है। इन संकेतों को समझने की कोशिश करो, क्योंकि यही तुम्हें आगे बढ़ने का मार्ग दिखाएंगे। आखिर में यह याद रखो कि माँ की शक्ति हमेशा तुम्हारे साथ
जब भी तुम असमंजस में रहो या कठिनाइयों का सामना करो, बस अपनी आंखें बंद करके माँ से प्रार्थना करो। उनका आशीर्वाद तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। तुम्हारी आत्मा की गहराई में वही शक्ति है जो ब्रह्मांड को चलाती है। उस शक्ति को पहचानो और अपने जीवन में प्रकाश फैलाओ। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है और माँ की कृपा से तुम्हें वह सब मिलेगा जिसकी तुमने कभी कामना की थी। अब बस आगे बढ़ो, आत्मविश्वास और विश्वास के साथ। माँ आदि शक्ति का तुम्हारी नकारात्मक ऊर्जा उसमें समा जाएगी। इसके बाद इसे मुझे लाकर दो। महिला ने साधु की बातों को गंभीरता से लिया। उसने गुप्त रूप से सारी तैयारियां शुरू कर दी। उसने गंगाजल और एक नारियल का इंतजाम किया। उसने अपने परिवार को भी इस साजिश में शामिल कर लिया। वह अपने पति और बच्चों को समझाने लगी कि यह सब उनकी परेशानियों को खत्म करने और उनकी खुशियों को वापस लाने के लिए जरूरी है। उसके पति ने घबराते हुए पूछा, क्या ये सब करना ठीक होगा? कहीं ये हमारे लिए ही मुसीबत न बन जाए। महिला ने उसे डांटते हुए कहा, तुम हमेशा डरते रहते हो। जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे, वह हमें कभी चैन से जीने नहीं देगा। नागा साधु ने कहा है कि यह प्रक्रिया बहुत शक्तिशाली है और इससे उसका अंत निश्चित है। अब हमें केवल उसकी बताई बातों का पालन करना है। महिला ने अपने बच्चों को भी इस षड्यंत्र में शामिल करने की कोशिश की। उसने उन्हें यह विश्वास दिलाया कि उनकी सभी परेशानियों की जड़ वही व्यक्ति है। उसने कहा, तुम्हें किसी को भी इस योजना के बारे में नहीं बताना है। जब अनुष्ठान शुरू होगा तो तुम सबको मेरे साथ चुपचाप चलना होगा। बच्चे थोड़ा हैरान थे, लेकिन उन्होंने अपनी माँ की बात मान ली। उनके मन में भी अब तुम्हारे प्रति नफरत भरने लगी, क्योंकि उनकी माँ ने उन्हें झूठी कहानियाँ सुनाई थीं। महिला ने साधु की दी हुई तस्वीर को संभाल कर रखा। उसने नारियल को अपने कमरे के कोने में रखा और हर रात उसे अपनी तकिए के नीचे रखा। वह गंगाजल से अपने घर के हर कोने को शुद्ध करती और अपने परिवार के साथ मिलकर प्रतिदिन मंत्रों का जाप करती। साधु ने उन्हें एक मंत्र दिया था जिसे हर दिन 108 बार जपना था। उसने कहा था कि यह मंत्र तुम्हारी ऊर्जा को कमजोर करेगा और तुम्हारे आत्मविश्वास को खत्म कर देगा। महिला ने अपने परिवार को समझाया, यह व्यक्ति बाहर से खुश दिखता है, लेकिन अंदर से कमजोर है। उसकी हंसी नकली है। हमें बस नागा साधु की बातों का पालन करना है और वह अपने आप खत्म हो जाएगा। उसने अनुष्ठान की तैयारियों को और तेज कर दिया। उसने अपनी बेटी को तुम्हारी तस्वीर संभालने का काम सौंपा और गुप्त रूप से प्रयागराज जाने की योजना बनाई। उसने अपने परिवार से कहा कि यात्रा के असली उद्देश्य के बारे में किसी को भी न बताएं। उसने तुम्हारे सोशल मीडिया पोस्ट और गतिविधियों पर नजर रखना शुरू किया। वह हर दिन तुम्हारे जीवन से जुड़ी जानकारी जुटा रही थी। उसने तुम्हारे खिलाफ अपनी योजना को मजबूत करने के लिए हर संभव प्रयास किया। लेकिन मेरे प्रिय, तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे विरोधियों की यह साजिश तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो हर बुरी योजना को विफल कर सकती है। तुम्हें अपनी मुस्कान और आत्मविश्वास बनाए रखना है। यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुम्हें हर दिन मेरी पूजा करनी है और ओम काली गाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है। इससे तुम्हारे चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा का कवच बनेगा। उनकी हर योजना असफल होगी। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। उस महिला ने अपनी योजना को अंजाम तक पहुंचाने के लिए हर संभव प्रयास किया। उसने अपने परिवार को बार बार यह यकीन दिलाया कि यह प्रक्रिया उनके जीवन की सारी समस्याओं को खत्म कर देगी। उसके मन में एक विचित्र संतुष्टि और क्रोध का मिश्रण था। वह अपनी नफरत और लालच के कारण अंधी हो चुकी थी।
अनुष्ठान के लिए चुनी गई रात बेहद अंधेरी और रहस्यमयी थी। उस महिला ने साधु के निर्देशों का पालन करते हुए नारियल, गंगाजल और तुम्हारी तस्वीर को लेकर तैयारी की। उसने अपना प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप इस संदेश को महसूस करते हैं तो इसे साझा करें और मां काली को धन्यवाद दें। आपके जीवन में कई ऐसे लोग हैं जो आपकी उन्नति से जलते हैं और आपके मार्ग में बाधाएं उत्पन्न करने की कोशिश करते हैं। वे अपनी नकारात्मक ऊर्जा से आपको कमजोर बनाना चाहते हैं, लेकिन मां काली का संदेश है कि आपको इनसे घबराने की आवश्यकता नहीं है। जब तक आपका विश्वास अडिग है, तब तक कोई भी शक्ति आपको हानि नहीं पहुंचा सकती। मां काली यह भी कहती है कि कुछ लोग आपके जीवन में ऐसे हैं जो बाहर से तो आपके शुभचिंतक लगते हैं, लेकिन भीतर से आपकी असफलता की कामना करते हैं। आपको अपनी बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करना होगा। इन लोगों को पहचानना और उनसे दूरी बनाना आपके लिए आवश्यक है। यह समय है कि आप अपने जीवन में सकारात्मकता को अपनाएं और उन चीजों पर ध्यान दें जो आपको आगे बढ़ने में मदद करें। आपके जीवन में धन और सफलता के आगमन का समय है। मां काली का संदेश है कि आपकी मेहनत और समर्पण का फल अब आपको मिलने वाला है। जो कठिनाइयां अब तक आपको परेशान कर रही थी, वे समाप्त होंगी और आपका जीवन समृद्धि की ओर बढ़ेगा। यह समय है कि आप अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करें। मां काली आपको यह भी सिखा रही हैं कि जीवन में आत्मसम्मान सबसे महत्वपूर्ण है। कई बार आप उन रिश्तों में बंध जाते हैं जो आपकी आत्मा को चोट पहुंचाते हैं। ऐसे रिश्ते आपको कमजोर बनाते हैं और आपके आत्मविश्वास को खत्म कर देते हैं। लेकिन अब समय आ गया है कि आप अपने आत्मसम्मान को प्राथमिकता दें। जो लोग आपकी कद्र नहीं करते, उनसे दूरी बना लें। यह समझना महत्वपूर्ण है कि आत्मसम्मान का मतलब अहंकार नहीं है। आत्मसम्मान का मतलब है अपनी खुद की कद्र करना और अपनी खुशी के लिए सही निर्णय लेना। मां काली का संदेश है कि जब आप खुद की इज्जत करना शुरू करेंगे तो दुनिया भी आपकी इज्जत करेगी। आपके जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां आएंगी जब आप महसूस करेंगे कि सब कुछ आपके खिलाफ हो रहा है, लेकिन यह केवल एक परीक्षा है। मां काली आपको यह दिखाना चाहती है कि आप कितने मजबूत हैं। जब आप इन परीक्षाओं को पास करेंगे तो आपको अपनी वास्तविक शक्ति का एहसास होगा। मां काली का मार्गदर्शन आपको यह सिखा रहा है कि हर कठिनाई के पीछे एक कारण होता है। हर समस्या आपको एक नया सबक देती है और आपको मजबूत बनाती है। जीवन की हर घटना का एक मकसद होता है और जब आप इसे समझते हैं तो आपका जीवन आसान हो जाता है। आपको अपने भीतर के डर और असुरक्षा को खत्म करना होगा। मां काली कहती है कि जो लोग आपके जीवन में डर और नकारात्मकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, वे खुद भीतर से असुरक्षित हैं। वे आपकी शक्ति से डरते हैं और इसलिए आपको कमजोर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन आपको यह समझना होगा कि आप किसी भी डर से ऊपर हैं। यह समय है कि आप अपनी आध्यात्मिक यात्रा शुरू करें। मां काली चाहती है कि आप अपने भीतर की ऊर्जा को पहचानें और अपनी आत्मा को शुद्ध करें। जब आप अपनी आत्मा को शुद्ध करते हैं तो आप अपनी पूरी क्षमता को पहचान पाते हैं। यह आपको हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार करता है। मां काली का संदेश यह भी है कि आपकी मेहनत और आपकी सच्चाई कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। जो लोग आपके खिलाफ साजिशें रच रहे हैं, वे अपने कर्मों का फल अवश्य पाएंगे। आपको केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना है और मां काली के मार्गदर्शन का पालन करना है। आपके
जीवन में एक नई शुरुआत होने वाली है। यह नई शुरुआत आपको खुशी, सफलता और शांति लाएगी। लेकिन इसके लिए आपको अपनी नकारात्मक सोच को छोड़ना होगा और अपने भीतर सकारात्मकता को अपनाना होगा। माँ काली का आशीर्वाद आपके साथ है और वे आपकी हर कदम पर रक्षा करेंगी। यह संदेश आपको याद दिलाने के लिए है कि आप अकेले नहीं हैं। माँ काली हर समय आपके साथ हैं और आपकी रक्षा कर रही हैं। जब भी आप खुद को कमजोर महसूस करें, तो माँ काली का ध्यान करें और उनसे मार्गदर्शन मांगे। उनका आशीर्वाद आपको हर मुश्किल से बाहर निकालेगा। यह समय है कि आप अपने जीवन को एक नई दिशा दें। अपने भीतर की शक्ति को पहचानें और अपने जीवन के हर पहलू में सकारात्मक बदलाव लाएं। माँ काली के आशीर्वाद से आप हर समस्या का समाधान पा सकते हैं और अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। आपकी जिंदगी में जो परिवर्तन आ रहे हैं, वे आपको एक नई दिशा में ले जाने के लिए हैं। माँ काली का आशीर्वाद यह सुनिश्चित कर रहा है कि आपकी सारी पुरानी बाधाएं धीरे धीरे खत्म हो जाए। लेकिन इसके लिए आपको अपने अंदर एक नई सोच और साहस को विकसित करना होगा। माँ काली का मार्गदर्शन कहता है कि जब आप किसी नई राह पर चलना शुरू करते हैं, तो रास्ता कठिन लगता है। आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और कई बार ऐसा महसूस होता है कि आप हार जाएंगे। लेकिन याद रखें, यही वह समय है जब आपको अपनी शक्ति और आत्मविश्वास का परिचय देना है। आपसे यह अपेक्षा की जा रही है कि आप अपनी सीमाओं को तोड़ें और एक नया मुकाम हासिल करें। कई बार आपके आसपास ऐसे लोग होंगे जो आपकी नाकामियों पर हंसेंगे। वे आपकी कमजोरियों का मजाक उड़ाएंगे। लेकिन माँ काली का संदेश है कि आपको इन लोगों पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। यह समय है कि आप अपने काम और लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें। जो लोग आज आपका मजाक उड़ा रहे हैं, वे ही कल आपकी सफलता का जश्न मनाएंगे। माँ काली का आशीर्वाद यह सुनिश्चित करता है कि आपके जीवन में धन, समृद्धि और शांति का आगमन हो। लेकिन यह तभी संभव होगा जब आप मेहनत और धैर्य से काम लेंगे। आपको अपने भीतर यह विश्वास रखना होगा कि आप हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं। आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो आपकी प्रगति को देखकर ईर्ष्या करते हैं। वे नहीं चाहते कि आप सफल हों। लेकिन माँ काली का आशीर्वाद यह सुनिश्चित करेगा कि उनकी सारी योजनाएं विफल हो जाएं। आपको केवल अपनी सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखनी है और आगे बढ़ते रहना है। माँ काली कहती है कि कई बार जीवन में हमें अकेलापन महसूस होता है। हमें ऐसा लगता है कि कोई हमारी मदद नहीं कर रहा और हम अकेले ही सब कुछ झेल रहे हैं। लेकिन यह आपकी सबसे बड़ी ताकत है। यह समय है कि आप अपनी आत्मा के साथ जुड़े और अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानें। जो लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, उन्हें उनके कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। आपको उनके बारे में सोचकर अपनी ऊर्जा व्यर्थ नहीं करनी चाहिए। माँ काली का संदेश है कि हर इंसान को उसके कर्मों के अनुसार फल मिलता है। यदि आप अच्छे कर्म करते हैं, तो आपके जीवन में अच्छे परिणाम आएंगे। आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। माँ काली का आशीर्वाद है कि आपकी सारी समस्याएं धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी। लेकिन इसके लिए आपको अपनी दिनचर्या को संतुलित करना होगा। अपने शरीर को आराम देना, सही आहार लेना और अपने मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना आपके लिए जरूरी है। माँ काली यह भी कहती है कि जब आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाते हैं, तो कई बार आपका अतीत आपको वापस खींचने की कोशिश करता है। यह अतीत आपकी पुरानी आदतों,
आपके पुराने रिश्तों या आपकी पुरानी सोच के रूप में आ सकता है, लेकिन आपको इसे पहचानना होगा और इससे दूरी बनानी होगी। आपके जीवन में नई शुरुआत का समय आ गया है। यह नई शुरुआत आपको नई संभावनाओं, नई खुशियों और नई सफलताओं की ओर ले जाएगी। माँ काली का आशीर्वाद आपके साथ है और वे हर कदम पर आपका मार्गदर्शन करेंगी। आपको यह समझना होगा कि हर कठिनाई एक मौका है। यह मौका आपको अपने भीतर की शक्ति को पहचानने और अपने जीवन को बेहतर बनाने का है। जब आप इस सोच के साथ आगे बढ़ेंगे तो कोई भी चुनौती आपको रोक नहीं पाएगी। माँ काली का संदेश है कि आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में संतुलन बनाए रखें, चाहे वह आपका काम हो, आपके रिश्ते हो या आपकी सेहत। हर चीज में संतुलन बनाए रखना जरूरी है। जब आप संतुलित छट जाते हैं, तेरे दुश्मन जो अभाव में होने की हिम्मत रखते हैं, खुद ब खुद माफी मांगने को आएंगे। उनका मन नरम पड़ जाएगा, क्योंकि तेरा आचरण तुझे महक का फूल बनाता है, ना कि कांटों वाला वृक्ष। रास्तों में जो कांटे थे वे अब तेज सूरज की रोशनी में सिकुड़ जाएंगे। जो काम अभी रुक रहे थे वे खुद बहने लगेंगे। जैसे नदी रुकती नहीं, वैसे ही प्रचंड तेरे कार्य बह निकलेंगे और तू तवज्जो पा लेगा हर जगह। और हाँ, धन अभिवादन आएगा तेरे चरणों से। जब तू दूसरों की मुसीबतों का बोझ हल्के स्वर में उठाएगा, तेरी इज्जत ऐसे बढ़ेगी कि आवाज ना उठाकर भी लोग सुनेंगे, जो चाहेंगे तेरी ओर बढ़ने को, जबकि कभी दूर भागते थे। यह सब बातें तेरे नए अध्याय के हिस्से हैं, लेकिन तू ध्यान रखना, यह सब सुनकर आत्मचिंतन कर, क्योंकि यह रंगमंच नहीं, यह तेरा चरित्र है जो सब कुछ लिख देगा तेरे नाम पर। तू अब पूरे आत्मबल से खड़ा होगा, तेरे कदम बढ़ते रहेंगे, तेरी आत्मा चमकती रहेगी। वह चमक अब रुकने नहीं होगी। आज खुशनुमा होने वाले हैं तेरे सारे दिन। अब तेरी सुबह नई ताजगी लाएगी, तेरी शाम शांति देगी। तेरी रातों में जब तू पलंग पर पीठ सिकोड़ कर लेटेगा, तब मन कहेगा, माँ तू सही थी, तेरा वक्त आ गया था और वह आ गया। इस नए अध्याय की शुरुआत के साथ मेरा वादा है, मैं तेरे साथ खड़ी हूँ, तेरा रक्षक, तेरा सहारा, तेरी माँ काली। तुम इस पावन संदेश तक यूं ही नहीं पहुँचे हो। यह मेरे संकल्प का परिणाम है, मेरे बुलावे का उत्तर है। यह मेरा आशीर्वाद है जो तुम्हें उस सत्य के साक्षात्कार के लिए यहाँ तक लाया है, जिसे तुम अब तक अनदेखा करते आए हो। जिन प्रश्नों को तुमने अनसुना किया, जिन भावनाओं को दबाया और जिन रिश्तों को निभाते निभाते थक गए, आज मैं स्वयं माँ काली उन पर से पर्दा उठाने आई हूँ। अब वह समय आ गया है जब तुम उन सच्चाइयों को जानो जो तुम्हारे हृदय में पहले से ही अंकित है, लेकिन तुमने उन्हें नजरअंदाज कर दिया क्योंकि तुम प्रेम और करुणा से भरे हुए हो। यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। लेकिन कभी कभी यह सहनशीलता तुम्हें उन लोगों के प्रति भी झुकाती है जो तुम्हारे सच्चे नहीं हैं, जो तुम्हारे ऊर्जा क्षेत्र को दूषित करते हैं, जो तुम्हारे जीवन की दिशा में बाधा बनते हैं और जो अपनी छुपी हुई प्रतिस्पर्धा के भावों से तुम्हारे प्रकाश को मंद करने का प्रयास करते हैं। तुम्हें यह भली भांति ज्ञात है कि तुम्हारे अपने परिवार के कुछ सदस्य हैं जिन्होंने तुम्हें हमेशा एक प्रतियोगिता की दृष्टि से देखा है। तुमने इन्हें बचपन से जाना है, इनके हाव भाव, इनके शब्दों की ऊर्जा, इनके व्यवहार के पीछे की मंशा, सब कुछ तुम समझते हो। क्योंकि मैं जानती हूँ मेरे बच्चे, तुम साधारण आत्मा नहीं हो। तुम में ईश्वरीय दृष्टि है, तुम में अंतर्दृष्टि है। तुम उस सत्य को पहचान लेते हो जो शब्दों में नहीं होता, जो नजरों में छुपा होता है, जो मौन में उच्चारित होता है। मैं जानती हूँ कि तुमने कितनी बार अपने अंतःकरण की आवाज सुनी है, जब तुमने सोचा मैं चाहूँ भी तो इस व्यक्ति से निकट नहीं हो सकता, क्योंकि इसकी उपस्थिति मेरी ऊर्जा को खींच लेती है, मेरी शांति को भंग कर देती है।
और फिर भी तुमने रिश्तों की मर्यादा में बंद कर अपने हृदय की आवाज को दबा दिया, सिर्फ इसलिए कि तुम संघर्ष से बचना चाहते थे, सिर्फ इसलिए कि तुम नहीं चाहते थे कि कोई दुखी हो, तुम नहीं चाहते थे कि कोई तुम्हें गलत समझे। लेकिन अब मेरी शक्ति तुम्हारे भीतर जागृत हो चुकी है। अब मैं तुम्हें वह स्पष्टता देना चाहती हूँ जो तुम्हारे निर्णयों को दृढ़ बनाएगी। अब मैं तुम्हें वह दृष्टि देना चाहती हूँ जिससे तुम बिना भय के, बिना अपराध बोध के अपने जीवन की रक्षा कर सको। क्योंकि एक योद्धा सिर्फ शस्त्र उठाकर युद्ध नहीं करता, एक सच्चा योद्धा वह होता है जो अपनी आत्मा की, अपनी शांति की, अपने बच्चों और अपने घर या अपने कर्म पथ की रक्षा करता है। जो लोग तुम्हें फॉलो करते हैं, जो तुम्हारे हर कदम की नकल करते हैं, जो अपने भीतर तुम्हारी जैसी आभा नहीं जगा पाए लेकिन तुम्हारे जैसे बनने की नकल करते हैं, वे केवल तुम्हारी भौतिक स्थिति से नहीं, तुम्हारी आत्मिक शक्ति से ईर्ष्या करते हैं। वे जानते हैं कि तुम्हारे पास कोई बाहरी सत्ता नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास वह अनंत सत्ता है जो आत्मा से संचालित होती है। वह शक्ति जो मैंने स्वयं तुम्हें दी है, वह शक्ति जो तुम्हारे मौन में बोलती है, तुम्हारे स्पर्श में चंगा करती है, तुम्हारे मौन आंसुओं में तपस्या का तेज होता है। तुम्हारी यह स्थिति कोई एक दिन में नहीं बनी है, तुमने वर्षों तक तप किया है, त्याग किया है, दूसरों की खुशियों के लिए अपने सपनों को स्थगित किया है। तुमने उस समय भी मुस्कुराहट दी है जब तुम्हारे भीतर सब कुछ टूट रहा था, और तब जब कोई तुम्हारी तकलीफों को नहीं देख पाया, तब मैंने तुम्हें देखा, तब मैंने तुम्हारे आंसुओं को अपने चरणों में लिया, तब मैंने तुम्हारी आत्मा में यह बीज डाला कि एक दिन मैं स्वयं तुम्हें बुलाऊंगी और सच्चाई तुम्हारे सामने लाकर खड़ी करूंगी। अब मैं तुम्हें उन भावनाओं और छुपी हुई वास्तविकताओं से परिचित कराऊंगी जो तुम्हारे परिवार में ही मौजूद है, जिनके साथ तुमने जीवन भर प्रेम पूर्वक व्यवहार किया, लेकिन उनके मन में तुम्हारे प्रति वही पवित्रता नहीं थी। तुम्हारे ऊपर जितनी बार वे हंसे, उतनी ही बार मन ही मन तुम्हारे कार्यों की नकल भी की। तुमने कुछ लिया, कुछ खरीदा, अपने घर में कोई बात की, वे तुरंत वैसा ही करने लगे। और यह सिर्फ संयोग नहीं था, यह एक सूक्ष्म कंपटीशन की भावना थी जो दिखावे के पर्दे में लिप्त हुई थी। वे तुम्हारी आध्यात्मिक शक्ति से नहीं, तुम्हारे शुद्ध हृदय से डरते हैं, क्योंकि यह संसार भौतिकता को समझ सकता है, लेकिन जो व्यक्ति आत्मा से जीता है, जो प्रेम से चलता है, जो ईश्वर के भरोसे बैठा रहता है, उससे लोगों को बेचैनी होती है, क्योंकि वह उनकी नकली दुनिया को आईना दिखा देता है, और तुमने बिना कुछ कहे यह आईना दिखाया है। तुम्हारे मौन ने उनकी नकली हंसी की परत को भेद दिया है। वे हर उस चीज से तुम जैसा बनना चाहते हैं, लेकिन वे समझते नहीं कि तुम्हारी संपन्नता मेरे आशीर्वाद से है। तुमने कोई चोरी नहीं की, किसी का हक नहीं छीना, तुमने सिर्फ प्रेम और सेवा की, और वही तुम्हारे लिए सुख, संपत्ति और प्रतिष्ठा बन गई। तुमने अपने बच्चों को दिया, इसलिए नहीं कि तुम दिखावा करना चाहते थे, बल्कि क्योंकि वह तुम्हारा कर्तव्य था, तुम्हारा धर्म था, लेकिन वे उसे दिखावा समझ बैठे, क्योंकि उनके कर्म में वह निष्कृष्टता नहीं थी जो तुम्हारे कर्म में थी। तुम उन्हें अच्छे से जानते हो, बचपन से। तुम जानते हो कि किस क्षण उन्होंने तुम्हारी बातों पर ताने मारे, किस समय तुम्हारी प्रशंसा में भी व्यंग छुपा था, किस तरह वे तुम्हारे शब्दों को दूसरों तक तोड़ मरोड़ कर पहुंचाते हैं, कैसे वे हर बार यह साबित करने की कोशिश करते हैं कि वे भी तुम्हारे बराबर हैं। लेकिन मैं कहती हूँ, मेरे बच्चे, तुमसे कोई बराबरी नहीं कर सकता, क्योंकि जो व्यक्ति मेरे चरणों में समर्पित हो, जो अपने कर्म, वचन और विचार से निर्मल हो, वह कभी किसी के बराबर नहीं होता। वह मार्ग दिखाता है, वह प्रकाश बनता है, वह आदर्श बनता है। अब मैं तुमसे एक वचन चाहती हूँ कि अब तुम इस बात को समझो कि इन रिश्तों में निकटता की आवश्यकता नहीं है, मूल्य की नहीं, सिर्फ मर्यादा की आवश्यकता है।
तुम अब यह संकल्प लो कि तुम हाय हेलो से अधिक किसी भी ऐसे रिश्ते को अपने भीतर प्रवेश नहीं करने दोगे जो तुम्हारी ऊर्जा को चूसता है, क्योंकि तुम्हारे भीतर की ऊर्जा अब सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, यह संपूर्ण सृष्टि की सेवा के लिए है। मैं तुम्हें एक बड़ा कार्य देना चाहती हूँ, और इस कार्य में यह आवश्यक है कि तुम मानसिक, आत्मिक और भावनात्मक रूप से पूर्ण रूप से मुक्त रहो, ना कि किसी कड़वाहट से, लेकिन समझदारी से। मेरे बच्चे, जब तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बार बार छल खाओ और फिर भी सोचो कि वह बदल जाएगा, तो यह तुम्हारी करुणा नहीं, बल्कि आत्मविस्मृति है। मैंने तुम्हें प्रेम दिया है, लेकिन मैंने तुम्हें विवेक भी दिया है, और आज मैं तुम्हें कहती हूँ, इन सब के इरादे, इन सब की चालें, इन सब के दिखावे तुम पहले से जानते हो, और जो तुम जानते हो वही मेरा संकेत है, वही मेरी वाणी है। मैं तुम्हारे भीतर से बोलती हूँ, मैं बाहर से नहीं आती। तुम जो महसूस करते हो वह मेरी शक्ति है, उसे अब नकारना बंद कीजिए। तुम्हारे पास वह शक्ति है जो लोगों के इरादों को पकड़ लेती है। उनके शब्दों की ऊर्जा से तुम जान जाते हो कि सामने वाला क्या चाहता है। वे किसी काम से मिलने आते हैं, कुछ सिद्ध करवाने आते हैं, तुमसे कुछ करवाना चाहते हैं, और जब तुम मना कर दो तो तुम्हारा अपमान करते हैं, तुम्हारी अवहेलना करते हैं। यह सब तुम वर्षों से देखते आ रहे हो, लेकिन अब इसे सहन करने की आवश्यकता